सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुडम्। उत्तम क्षमा मार्गवार्जव भाव में सत्य शौच संयम तप त्याग रूपाव में आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सारे चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता रे। 10 धर्मों की चर्चा है, 10 लक्षण धर्म है। और इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व एक और चर्चा मैं आप सबके बीच में करना चाहता हूँ। ये 10 धर्मों के चर्चा का एक फाउंडेशन होगा, एक बेस होगा। आप लोगों की सभा तो बहुत अच्छी है, मुझे पहले से ही जानकारी प्राप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी एक वो जो फाउंडेशनल चर्चा है वो चर्चा करने के बाद ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों को भी समझ में आएगी सारी चर्चा, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र रहना। चलो चलो फिर तो और सरल हो गया मेरे लिए काम। हाँ, अब वो चर्चा मात्र इतनी है कि मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूँ, ये जो 10 लक्षण धर्म हम प्रतिवर्ष जिन्हें बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत इनके बारे में सुनते पढ़ते हैं, सारी बातें होती हैं, ये 10 लक्षण धर्म वास्तव में है किनके? इतना सा मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए भैया, बताओ भाई। वेरी गुड। अब थोड़ा सा और अलग उत्तर चाहिए मुझे। उत्तर बिल्कुल सही है, उसका उत्तर बिल्कुल गलत नहीं है, आत्मा के ही है, लेकिन ये मुख्य रूप से किनके होते हैं? बहुत बढ़िया, ये वास्तव में तो भैया मुनिराजों के धर्म हैं। अब भैया ये मुनिराजों के धर्म हैं तो हम और आप क्यों मना रहे हैं? कौन है हम में से मुनिराज? कौन है हम में से महाव्रत के धर्म? कोई भी नहीं। फिर क्यों मना रहे हैं भैया? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आप लोग ऐसा कहोगे भैया 10 धर्म में पहले ही धर्म है और आप तो पहले दिन ऐसी बातें कर रहे हो, मनाए कि नहीं मनाए, आज ही आप तो छुट्टी कर दोगे। तो इतनी सी बात है कि ये 10 धर्म हम विचार करें तो वास्तव में मुनिराजों के हैं, लेकिन मैंने इसका एक बार संदर्भ देखने का प्रयास किया। ये 10 धर्म आखिर किस विषय में आए हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है इनका? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी की टीका है। इसके 9वें अध्याय का पहला ही सूत्र है जो संवर की परिभाषा बताता है। भैया क्या होता है संवर? वेरी गुड, आश्रम का निरोध ही संवर है। जो कर्म आ रहे हैं उनका रुक जाना ही संवर है। बिल्कुल सही। हेलो, आज मैं बिना माइक के कर लूँ? वो तो आवाज़ तेज है, मैं ऐसी थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। चलिए वापस से, थोड़ा सा विकल्प हुआ, कोई बात नहीं, वापस से हम विषय पर आते हैं। संवर की चर्चा चल रही है। संवर हमारे भैया ने बोला कर्मों का आना रुक जाना संवर होता है, मतलब आश्रम का निरोध संवर है। अब मेरा अगला प्रश्न आप सबसे ये है
ये आश्रव का निरोध संवर किनके होता है? बताइए। वेरी गुड, क्या बात है, मुनिराजों के होता है। छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जीव जो होते हैं उनके संवर होता है, बिल्कुल सही। पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव के संवर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के संवर होता है कि नहीं होता है? उनका भी बिल्कुल होता है। और अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, पहले गुण स्थान में संवर होता है कि नहीं होता है? भैया मिथ्या दृष्टि जीव है, सोच के बोलना। मिथ्यात्व है, संसार है उसका, अरे अनंत संसार है उसका। आप बताइए भैया, विचार करिए। वो बोल तो बिल्कुल सही रहा है, वो तो मैं उसको ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है। प्रथम गुण स्थान में भी संवर है। कब होता है ये संवर? बताइए। चलिए, वेरी गुड। प्रथम गुण स्थान में जब आप सम्यक्त्व के सन्मुख होते हैं। सम्यक्त्व के सन्मुख होते हैं माने क्या भैया? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो कौन से गुण स्थान से होती है? प्रथम गुण स्थान से होती है। सम्यक दर्शन का जो आधार है ना, वो किस गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में बनता है। ये जो 5 लब्धियों की चर्चा आप सबके बीच में की जाती है, ये क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, किस गुण स्थान की चर्चा है? ये सब प्रथम गुण स्थान की चर्चा होती है। फिर करण लब्धि के अंत में सम्यक दर्शन होए, तो भैया करण लब्धि का अंत जब आता है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति चतुर्थ गुण स्थान होता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी कहनी है कि जो संवर की क्रिया है, जो संवर है, वो प्रथम गुण स्थान में भी है। तो मैं संवर की बात क्यों कर रहा हूं भैया? क्योंकि अगले ही सूत्र में कहा है संवर के साधकतम कारण कौन कौन से होते हैं। 9वें अध्याय के दूसरे नंबर का सूत्र है। संवर के साधकतम मतलब क्या? इनके बिना संवर हो ही नहीं सकता। भैया बताइए कौन से होते हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र। तो वहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने धर्म शब्द की व्याख्या की है। वहां से ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, वहां से ये धर्म आए हैं। कहां से आए? संवर के कारणों से। तो संवर किस गुण स्थान से आरंभ हो गया? पहले से हो गया। तो भैया संवर किसके हुआ? हमारे हुआ, मुनिराजों के हुआ, चतुर्थ गुण स्थान वाले के हुआ, पंचम गुण स्थान वाले के भी हुआ। ये 10 लक्षण धर्म मात्र मुनिराजों के नहीं है, ये सभी के हैं, सारे ही गुण स्थान वाले जीवों के हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी ये सारी चर्चा। चारित्र, बताइए भैया चारित्र किस गुण स्थान में होता है? बताइए। छठे सातवें गुण स्थान में महाव्रत होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 5वें गुण स्थान में अणुव्रत होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। चौथे गुण स्थान में कौन से व्रत होते हैं दीदी? कोई से नहीं होते। चौथे गुण स्थान का नाम ही क्या रखा गया? अविरति सम्यक दृष्टि। भैया थोड़ी चर्चा कठिन लग रही हो तो कोई बात नहीं, अपन करेंगे कोशिश उसको भी हल्का करने का। लेकिन आरंभ की चर्चा कठिन है, बाकी तो सब सरल ही सरल है। आत्मा के स्वभावों की चर्चा करनी है। अब स्वभाव में क्या कठिनता, क्या सरलता? चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ चतुर्थ गुण स्थान की, कि चौथे गुण स्थान में कौन सा चारित्र है? वहां तो कोई व्रत नहीं है, वहां तो कोई नियम नहीं है, वहां तो कोई संयम नहीं। कौन से व्रत है अंकल जी वहां पर? वहां पर एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागिता है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उस वीतरागिता के अनुसार चारित्र है। लेकिन ये दिखता कौन से गुण स्थान से है? 5वें गुण स्थान से। आपको व्रत किस गुण स्थान में दिखेंगे? पंचम गुण स्थान में। आपको अणुव्रत वहां दिखेंगे, आपको 12 व्रत वहां दिखेंगे, 11 प्रतिमाएं वहां। आपको महाव्रत कहाँ दिखेंगे भैया? छठे सातवें गुण स्थान में दिखेंगे। तो दिखने रूप चारित्र छठे सातवें में है, 5वें में है, लेकिन चौथे में भी चारित्र कहते हैं कि नहीं कहते? स्वरूपाचरण चारित्र है कि नहीं है? बिल्कुल है।
बिल्कुल ऐसे ही भैया यदि 10 धर्मों का वास्तविक स्वरूप देखना है तो मुनिराजों के देखिए, तो उन महाव्यक्तियों के देखिए। लेकिन 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 ये संभव की क्रिया तो हम और आपके भी संभव है। इसीलिए दिखने रूप भले ही 10 धर्म हमारे न हों, लेकिन वे 10 धर्म हम और आपके जीवन में निश्चित होते हैं। समझ में आया भैया? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो बस इतनी ही मुझे भूमिका बनानी थी कि ये जो संवर के धर्म हैं, संवर रूप जो धर्म हैं, ये प्रत्येक गुण स्थान में होते हैं। अभी आप लोग तो कर्णानुयोग के भी विशेषज्ञ हैं सभी। चौथे गुण स्थान में भी बंध विच्छुत्ति है कि नहीं है? 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है वहां, पहले 16 की है, फिर 25 की है। तो बंध विच्छुत्ति वहां सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी 9वें अधिकार की ही टीका में लिख रहे हैं कि इन गुण स्थानों में बंध विच्छुत्ति है, माने संवर है, ऐसा लिख रहे हैं। समझ में आया? तो धर्म की चर्चा हम और आपके लिए बिल्कुल उपयोगी है। और ऐसा नहीं है भैया मुनिराजों की है तो वे ही जाने, हम तो क्या है, हमारे तो गेट टुगेदर के कुछ कार्यक्रम हो जाते हैं। इसमें सुबह शाम हम कुछ मिलते हैं थोड़ी देर, सब लोग मंदिर आते हैं, पूजन भक्ति आरती करते हैं और हो गया। हमारे लिए ये 10 धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। हम और आप सभी के लिए ये 10 धर्म है। अब चर्चा को थोड़ा और गति देते हैं। ये संवरों के कारणों की चर्चा है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समझते चलिए। ये संवर के कारणों की चर्चा है। तो इस संवर के कारणों की चर्चा में उत्तम क्षमा की सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज का दिन भी हमारा वही है, उत्तम क्षमा का दिन है। तो ये धर्म अब प्रकट कैसे होते हैं? ये धर्म हमें कैसे प्राप्त हो, कहाँ मिलते हैं ये धर्म, कैसे मिलते हैं? तो भैया अपन सुबह से मंदिर आते हैं, सुबह से पूजन विधान करते हैं, भाई साहब के प्रवचन भी होते हैं, सारी चर्चाएं होती हैं और प्रतिदिन ऐसा कार्यक्रम है, शेड्यूल है हमारा, बिल्कुल साल भर का फिक्स है। तो सारे काम हमारे नियमित होते हैं। तो हम बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं क्योंकि हमारे प्रतिदिन के कार्य बिल्कुल फिक्स हैं, सारे हम बहुत धार्मिक हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हमें संवर हो रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसका बहुत सरल सा एक तर्क है कि भैया आप ही बताओ भाई, बारिश का मौसम है, बिल्कुल आप बाहर खेलने जाते हैं, वेरी गुड। अब खेलते खेलते कीचड़ लग जाए आपके कपड़ों पे तो किससे धोती है मम्मी? पानी से। पानी से धोती है। कीचड़ किससे बनती है? तो पानी से बनी कीचड़ को पानी से ही धोया जाता है। जैसे ऐसा आपने सुना भी होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो भैया हार कहाँ से है? मन से है। तो जीत कहाँ से होगी? मन से ही होगी। ऐसे ही राग द्वेष मोह, इनका नाश करना है ना, संवर करना है। राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होने देना। कैसे होगा? ये राग द्वेष बढ़ाकर होगा कि राग द्वेष न करके होगा? न करके होगा, सरल सी बात है। तो भैया हमें उसी मार्ग पर आगे चलना है। किस मार्ग पर? जिस मार्ग से राग द्वेष की उत्पत्ति न हो। हमें वो वाले मार्ग पर नहीं चलना है कि जिससे राग द्वेष हो। क्यों भैया? क्योंकि हमें तो संवर करना है, हमें तो आश्रम नहीं करना है। तो इसीलिए जिन कारणों से राग द्वेष अत्यंत मंद होता है, जिन कारणों से राग द्वेष का नाश होता है, हमें ऐसे कारणों को करना है। समझ में आया? तो ये है भैया संवर के आधार से धर्मों की चर्चा। ठीक है, अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपको सारे विषय क्लियर हैं, बिल्कुल कठिनता नहीं हो रही है, बहुत सरल सारी चर्चा है। अब एक और मैं बात आपके सब के बीच में रखता हूँ धर्म के बारे में। ये धर्म क्या होता है भैया? धर्म क्या होता है? अरे कुछ आप भी तो उत्तर दे दो। वेरी गुड, बिल्कुल रत्नकरण श्रावकाचार्य की ही परिभाषा है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का नाश। यो धरत चित्त में सुखे। भैया धर्म किसे कहा है? जो उत्तम सुख में हमें धर देता है। धर्म है ना, तो धर देता है, ऐसे उठाकर रख देता है।
एक और परिभाषा आती है कार्तिकेय अनुप्रेक्षक वस्तु स्वभावो धर्मो। आप सबने ये भी सुनी होगी, वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। सुनिए आपने परिभाषा, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूँ, अब आप उत्तर देना भैया। हो गया उनका कोटा, हो गया उनका 10 दिन का ही कोटा हो गया उनका। अब आपकी बात है। चलिए, पुद्गल के बारे में जानते हैं आप? द्रव्यों के बारे में जानते हैं? कितने होते हैं द्रव्य? वेरी गुड। दूसरे नंबर का द्रव्य कौन सा है? अरे पुद्गल। हाँ, थोड़ी सी उसकी मदद ले लेना, है ना। चल पुद्गल। अब भैया थर्ड नंबर के पुद्गल का क्या स्वरूप है, परिभाषा क्या है? चलो एक हेल्प कर दो क्या? अरे आप क्या गलत हेल्प करते, और आप बताइए। चलिए चलो, थोड़ी सी सही आए हैं आप, ट्रैक पर आ गए। अरे बालबोध पाठमाला भाग 3 नहीं पढ़े क्या? तो उसमें द्रव्य की परिभाषा नहीं पढ़ी क्या? चलिए कोई बात नहीं। पुद्गल द्रव्य की परिभाषा बहुत सरल होती है भैया, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वे पुद्गल होते हैं। सरल है, इसमें तो कोई कठिनता नहीं है। अब मुझे आप बताइए, आपके कोटा में ही ये पुद्गल की परिभाषा है या हमारे जयपुर में भी पुद्गल की परिभाषा यही है? पक्की बात है, वेरी गुड। पूरे भारत में भी यही परिभाषा होनी चाहिए फिर तो इस हिसाब से, वाह। और पूरे दुनिया भर में भी यही परिभाषा होनी चाहिए। अच्छा, पृथ्वी पर है कि मार्स जुपिटर पे भी यही परिभाषा है? सब जगह है। मध्य लोक में है कि नरक में है? तीनों लोकों में है। ये पुद्गल की परिभाषा, पुद्गल का स्वभाव तीनों लोकों में एक सा है। कैसा भैया? यदि पुद्गल को देखना जानना है तो आपको स्पर्श गुण को देखना जानना पड़ेगा, रस को देखना जानना पड़ेगा, और गंध को देखना जानना पड़ेगा, वर्ण को देखना जानना। इसके अलावा पुद्गल मिलेगा ही नहीं, आप कहीं चले जाइए आप। अच्छा, अभी आप छोटे हो इसलिए पुद्गल की परिभाषा ऐसी है, अभी आप बड़े हो जाओगे ना तो पुद्गल की परिभाषा ऐसी नहीं रहेगी, पता आपको? अरे ऐसा नहीं है भैया, छोटे हो तो भी यही परिभाषा है, बड़े हो तो भी यही परिभाषा है। इस जन्म के बाद अगले जन्म में आप कहीं और गए तो भी पुद्गल की बाबूजी यही परिभाषा है। पुद्गल नहीं बदलने वाला। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है, अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता है। जीव का स्वभाव क्या है? जानना। वाह, जानना। बड़ा आनंद आ गया मुझे तो, बढ़िया बच्चे मिल गए। आप लोगों को समझ में आए नहीं आए, मेरा तो काम यहाँ से हो गया। बढ़िया है, जानना देखना। भैया जीव का स्वभाव है जानना देखना। मैं धर्मों की चर्चा ही कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना कि उत्तम क्षमा की चर्चा नहीं चल रही है, अभी आने वाली है, बस रास्ते में ही है, उससे पहले की थोड़ी सी नींव चल रही है। जानना और देखना जीव का स्वभाव है, हमारी आत्मा का स्वभाव नित्य जानना। तीनों लोकों में चले जाइए, तीनों कालों में आप देख लीजिए भैया, जानने देखने के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव क्षमा भी है, हमारी आत्मा का स्वभाव मार्दव भी है, आर्जव भी है, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, सारे धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म है। किसके धर्म है? वस्तु के धर्म है। वस्तु कौन सी वस्तु? हम, जीव वस्तु, जीव द्रव्य, जीव तत्व, ये हमारे धर्म हैं। अब आप विचार करिए, ये हमारे धर्म हैं, तो हमें हमारे धर्मों को बनाने के लिए, अच्छा पुद्गल को अपने स्पर्श गुण को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आम को उसका मीठापन बनाने के लिए कौन सी शक्कर की आवश्यकता पड़ती है? कोई नहीं पड़ती। आम को खट्टा रहने के लिए कौन से नींबू नमक की आवश्यकता पड़ती? अरे कोई नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारी आत्मा के जो धर्म हैं उन्हें बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है भैया? पक्की बात है। चलो अब मुझे आप बताइए, ज्ञान गुण के बारे में जानते हैं आप सभी? ज्ञान हमारा स्वभाव है, बिल्कुल है। बताइए भैया, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? ज्ञान कैसे होता है? तुम्हें किसी भी चीज का नॉलेज है, कैसे होती है वो? पढ़ने से होती है। सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलत किसी को लग रहा है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके पास आपकी बुक नहीं रहती है तब भी आपको नॉलेज होती है कि नहीं होती है? होती है। तो फिर बुक से नॉलेज हुई कि नहीं हुई? हाँ, इसके लिए बहुत सुंदर चर्चा की गई है। आचार्य माणिक्य नंदी का एक परीक्षा मुख सूत्र नाम का ग्रंथ है। जैसे हमारे तत्वार्थ सूत्र में प्रथम हमारे जैन दर्शन का प्रथम सूत्रबद्ध ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र माना जाता है। वैसे ही न्याय में, मतलब जैन दर्शन के ही न्याय में प्रथम सूत्रबद्ध जो ग्रंथ है वो परीक्षा मुख माना जाता है, आचार्य माणिक्य नंदी का है। उसके दूसरे परिच्छेद में ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न खड़ा किया गया कि भैया ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो उन्होंने कहा नार्था लोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। वो कहते हैं भैया पदार्थ से और प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। ये तो आप सभी पूजन भी करते हैं। कौन सी वाली भैया? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी भैया? तो इसी का पद्यानुवाद जैसे ही है बिल्कुल। हमें क्या लगता है? पदार्थ से ज्ञान होता है। हमें क्या लगता है? ये लाइटें नहीं जलेंगी ना जब तक, तब तक ज्ञान ही नहीं होगा। तो वहां पर एक उदाहरण दिया, इसी की टीका है प्रमेय रत्नमाला, उसमें एक उदाहरण दिया। ये उदाहरण आप सब भी बिल्कुल कल्पना कर सकते हो इस उदाहरण की। आपको मैंने किसी दिन जेल में बंद कर दिया, मान लीजिए भैया बाबूजी, भैया आपको मैंने जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद करने के बाद वो जेल का वातावरण सुनिए आप। उस जेल में बिल्कुल भी उजाला नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है, बिल्कुल ऐसा अंधेरा कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आगे के 2 कदम भी नहीं दिखते। ऐसे घने अंधेरे में मैंने आपकी आंखों पर काली पट्टी भी बांध दी। अब कुछ दिखेगा आपको? अब तो भैया कुछ और ही गुंजाइश नहीं बचती है। फिर भी आपको अपने घर वालों का विचार आ सकता है कि नहीं आ सकता? आपको अपनी पत्नी जी का चित्र आपके मस्तिष्क में साफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कैसे दिख गया भैया? अंधेरा है पूरी जेल में, आंखों पे पट्टी बंधी है, फिर भी दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिख गया। इसका क्या मतलब है? वहां पत्नी जी उपस्थित थी कि नहीं थी? नहीं थी। वहां प्रकाश था कि नहीं था? नहीं, फिर भी ज्ञान हो गया। तो भैया ज्ञान के लिए पदार्थ की, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है, अब आप क्षमा आदि पर बात करिए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इस पर विचार करिए। आपका स्वभाव है ना क्षमा, आपका स्वभाव मार्दव है ना। आप विचार करिए, इस जैसे ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं है होने के लिए, वैसे ही क्या क्षमा भाव को आवश्यकता है किसी की? इसका मतलब, अब आप सुनिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ये जो हम जितने भी क्षमा के कार्यक्रम करते हैं ना भैया, अभी अंतिम में क्षमावाणी पर्व होने वाला है, जिसमें हम सभी सभा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि एक सभा का आयोजन किया जाता है, उसमें बढ़िया सबको बुलाया जाता है, आपस में एक दूसरे के पाँव पड़ते हैं, बड़े छोटे सभी लोग आपस में क्षमा मांगते हैं, फिर सबका भोजन होता है, फिर छुट्टी। ऐसा हमारे यहाँ तो कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ। इसका मतलब है ये सारी क्षमा के क्रियाएं, ये सारी सॉरी बोलना और सारे काम करना, सबकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका क्या मतलब हो गया भैया? आप किसी से क्षमा मत मांगिए, ऐसी बात है क्या? अरे ये बात नहीं है, लेकिन आप स्वरूप तो समझिए। आत्मा का स्वभाव था ना, जैसे अज्ञान आत्मा का स्वभाव है वैसे क्षमा आत्मा का स्वभाव था। अब जब क्षमा आत्मा का स्वभाव था तो इसको करने के लिए किसकी आवश्यकता चाहिए? अरे किसी की आवश्यकता नहीं चाहिए। नहीं, उसने गलती करी है तो पहले उसको लेकर आओ मेरे सामने, तो ही मैं माफी मांगू। अरे भैया कौन बोल रहा है आपसे माफी मांगने? मत मांगिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबसे माफी मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, जो मेरे पास आके मेरे पाँव पड़ता है उसको। अरे भैया ये सारी क्रियाओं की वैल्यू 0 हो गई जब आपने ये विचार कर लिया कि ये आपका धर्म है। जब तक आपने अपना धर्म नहीं माना ना इसे, तब तक आप बस यही हमारा जीवन भर चलता रहेगा कि आज गलती करी, कल माफी मांगी, फिर जाने अनजाने में आगे गलती कर दी। फिर आप लोग इतनी गलती करते क्यों जब आपको माफी मांगना पड़े बार बार? मत करो ना गलती।
तो गलती ना करना मतलब अपने स्वभाव को जानना, वो क्षमा स्वभावी स्वभाव को जानना, इसको कहते हैं उत्तम क्षमा। ठीक है भैया, अब एक और चर्चा आगे करते हैं। ये क्षमा आत्मा का स्वभाव है भैया, हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अरे भैया, आ रहा होता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते हम और आपके बीच में, हम तो आपकी पूजन कर रहे होते यदि आपको ये क्षमा स्वभाव समझ में आ गया होता तो। नहीं आता है। तो क्या समझ में आता है? हमें विभाव समझ में आते हैं कि नहीं आते? अरे गुस्सा समझ में आता है कि नहीं आता? क्रोध समझ में आता है कि नहीं आता? बस इसीलिए हमारी जितनी भी क्षमा की चर्चा होती है वो सब अभाव रूप से होती है, वो सब विभाव रूप से होती है कि भैया गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, क्षमा कर देना, माफ कर देना। ये किस लिए हो रही है? क्योंकि हमें स्वभाव से की गई चर्चाएं समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती है समझ में? तो आचार्य कुंद देव ने बहुत सुंदर गाथा लिखी है, 5वीं गाथा है समयसार जी। उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि ये काम भोग और बंधन की कथा है ना, ये 4 नंबर की गाथा है। काम भोग और बंधन की जो कहानियां है ना, गाथाएं है ना, कथा है ना, ये हम सबको समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि चिर परिचित अनुभूत है, हम सब जानते हैं सारी बातें। लेकिन एकत्व की, शुद्ध आत्मा की बातें समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि किसी ने बताई नहीं, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं, क्योंकि हमें कभी इसका अभ्यास हुआ ही नहीं है। तो भैया कब होगा? तो जब कर लो तब हो जाएगा। उसमें तो किसी को मतलब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए जितनी भी क्षमा धर्म की चर्चाएं होती हैं वो सब विभाव के आधार से की जाती है, विभाव के एंगल से की जाती है कि भैया विभाव क्योंकि आप सबको समझ में आता है, अरे गुस्सा समझ में आता है, क्रोध समझ, इसीलिए आपको उसी एंगल से समझाते हैं। तो भैया अब बताइए मुझे, हाँ भैया आप ही बताना, हो गया उनका। अब मुझे बताइए क्रोध किसे कहते हैं? वेरी गुड, बात बहुत पाठ वाला भाग 2। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध गुस्से को कहते हैं। तो हम सब जानते हैं, बहुत सरल है। अब एक परिभाषा मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है? सरल है। जिन परिणामों से हमारी आत्मा की संतोष वृत्ति का नाश होता है उसे क्रोध कहते हैं। जिन परिणामों से हमें निरंतर आकुलता बनी रहती है उसे क्रोध कहते हैं। जिन परिणामों से हम अपने आप में संतुष्ट नहीं रह पाते हैं उसे क्रोध कहते हैं। कुल मिलाकर हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, जिन कारणों से इन गुणों का घात होता है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे क्रोध कहते हैं। समझ में आ रहा है भैया? सरल है चर्चा, कठिन तो नहीं लग रही? अच्छा, ज्यादा सरल तो नहीं लग रही आपको? पता चले ज्यादा सरल हो गया भैया, ये तो सब जानते हैं, कुछ नया बताओ कुछ। अरे भैया नया क्या बताएं आपको? अब क्षमा की चर्चा है और अपने स्वभाव की चर्चा ना करें तो ये तो अन्याय होगा, इसीलिए नया तो क्या ही है। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्रोध किसे कहते हैं भैया? मान जब होगा तब आपको क्रोध होगा, माया जब होगी तब आपको क्रोध होगा, लोभ जब होगा तब आपको क्रोध होगा, अरे हिंसा होगी तो क्रोध होगा, झूठ, चोरी, कुशील, चारों कषायें, 5 पाप होगी तो क्रोध होगा। अब यही बात मैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको कल भी करूंगा, यही बात आपसे परसों भी कर, 10 दिन तक यही बात करूंगा। कौन सी वाली? कि भैया आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज क्रोध के अभाव का दिन है, तो मैं क्या कहूँगा? मान का अभाव, माया का अभाव और लोभ का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कल मैं क्या कहूँगा? क्रोध का अभाव, माया का अभाव, लोभ का अभाव, मान को छोड़ दूंगा और परसों माया को छोड़ दूंगा। ऐसे सबके एक एक दिन में वापस से ये पूरी परिभाषा दोहराऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया वास्तव में कषायों का अभाव, पाप का अभाव ही धर्म है और वही धर्म क्षमा है, और वो क्षमा 24 घंटे हम और आपके हैं। तो हम सब क्षमा स्वभावी हैं, हम और आपको किसी को क्षमा करना नहीं है भैया, हम सब क्षमा स्वभावी हैं। चलिए, तो अब ये भी हमको समझ में आता है
कि जो क्रोध हमारे परिणामों को बिगाड़ता है वह बुरा है, इतना तो हम जानते हैं भैया। अब एक प्रश्न और, अब थोड़ी चर्चा प्रश्न उत्तर की शैली में करते हैं जिससे आपको रुचिकर भी बना रहेगा विषय। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हो, बिल्कुल खुलिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरा प्रश्न है फिर से आप सभी के लिए, ये क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? क्रोध की उत्पत्ति कैसे? भाई नाश करना है ना क्रोध का, तो पता तो चले पैदा कैसे हो रहा है। अब बिना पैदा पता चले, वो प्रक्रिया पता चले, कैसे नाश करेंगे? तो भैया उत्पन्न कैसे होता है, इस पर विचार करते हैं थोड़ी देर। तो भैया दो कारण हैं, आप याद रखना, आपको सारी चर्चा याद रह जाएगी। सबसे पहले दो प्रश्न। पहला प्रश्न है क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है? इसके दो कारण हैं, ये उत्पन्न कैसे होता है। दो ही कारण है। पहला कारण है अंतरंग कारण, और दूसरा क्या कारण हुआ? वाह, वेरी गुड, अंतरंग और बहिरंग। भैया बाबूजी, भैया आप लोग आपसे ज्यादा बढ़िया बच्चे हैं, कम से कम बोल तो रहे कुछ। आप लोग तो सिर्फ सत्यनारायण की कथा बच रही है तो सब बैठे हैं और बाँच रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, बढ़िया है। आप लोग भी बोलेंगे तो आप लोगों को भी आनंद आएगा, समझ में आएगी चर्चा, लेकिन समझ में तो आप सभी को आती ही है। चलिए अंतरंग कारणों की चर्चा करते हैं। भैया क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? तो अंतरंग से विचार करें तो क्रोध के उत्पन्न होने में हमारे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला उसमें से कारण मैं चर्चा करता हूँ, वो है हित अहित का विचार नहीं होना। तो क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है? जब आपको यही नहीं पता कि आपका भला किसमें है, आपको यही नहीं पता कि आपका नुकसान किसमें है, आप बस किए जा रहे हो, तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, और कैसे उत्पन्न होता है क्रोध, बताइए? अंतरंग कारण चाहिए, कषायों से। वाह, कषायों से उत्पन्न होता है, क्रोध से क्रोध उत्पन्न होता है, मान से मान क्रोध उत्पन्न होता है, मायाचारी, लोभ, हिंसा, झूठ, पाप भी ले लीजिए, इनसे क्रोध उत्पन्न होता है। द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है, और जितना द्वेष से उत्पन्न नहीं होता उससे ज्यादा राग से क्रोध उत्पन्न होता है। भैया कुछ आपकी फेवरेट चीज हो, आपकी फेवरेट हो, और मम्मी आपसे ले ले तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगा। देखो राग से अधिक क्रोध होता है, तो राग भी क्रोध की उत्पत्ति का एक मूलभूत कारण है। और विचार करें तो भैया क्रोध के उत्पन्न होने में एक और भाव है, वो है असामर्थ्य का भाव। हमें सामर्थ्य ही नहीं है हम सामने वाले को झेल सके, इसके कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो भैया ये तो अंतरंग हेतु हो गए। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है दादी जी, ये इसके अंतरंग हेतु हैं। अब थोड़ी बहिरंग की भी चर्चा करते हैं। अब बहिरंग तो आपके लिए बहुत सरल है भैया। क्रोध बहिरंग क्या हेतु होते हैं भैया, बताओ? अरे मम्मी ने मार दिया, डांट दिया, कोई दुर्वचन कह दिए किसी ने, कोई निंदनीय बात कह दी किसी ने, हमें नीच है, दुष्ट है, अन्यायी है, ऐसे कैसे काम करता है, निकल जाए यहाँ, यही तो है। दुर्व्यवहार किसी ने कर दिया, तो ये सारे क्रोध के बहिरंग कारण हैं। तो क्रोध उत्पन्न होने के दो कारण थे, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में हमने परिणामों की चर्चा करी और बहिरंग में हमने पर पदार्थों की चर्चा करी। अब एक और बात, ये क्रोध तो उत्पन्न हो गया, अब उत्पन्न तो भैया आपने करा दिया, पैदा तो करा दिया, अब नाश भी तो करवाओ, आज के दिन नाश भी तो करना है। तो भैया ये क्रोध मिटे कैसे? तो अगला प्रश्न है क्रोध मिटे कैसे? इसके भी क्या कारण है भैया? इसके भी दो उपाय, समझ में आया? दो प्रश्न थे, क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ, क्रोध मिटे कैसे। तो क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ के दो हेतु थे भैया, और क्रोध मिटे कैसे, इसके भी दो हेतु। कौन कौन से? वाह, वेरी गुड, अंतरंग और बहिरंग। चलो भैया अब अंतरंग हेतुओं पर बात करें। ये क्रोध को मिटाने का उपाय चल रहा है भैया। गलती से यदि चूक गए तो क्रोध नहीं मिट पाएगा, उत्पन्न तो कर लिया और फिर झपकी ले ली एक आध, तो नाश करने का उपाय तो सुन लेना, फिर झपकी ले लेना। चलिए तो भैया नाश करने के उपाय में अंतरंग कारण है। क्या कारण है? बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, धर्म के 10 लक्षण एक पुस्तक है, आप सबने देखी होगी वो पुस्तक। उसके आरंभ में, उत्तम क्षमा के आरंभ की ही 4 बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। उसमें लिखा है
क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जब क्रोध भाव पैदा ही नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। समझ में आया भैया? आपका धर्म क्या था? क्षमा स्वभावी रहना। तो जब आपने अपने आत्मा को समझा है, आपने अपने स्वभाव को समझा है, आपने अपने धर्म को समझा है, इसका मतलब है आपको अब क्रोध ही उत्पन्न नहीं होगा। आप क्रोध से मुक्त हो गए हैं। आपको अब गुस्सा कभी नहीं आ सकता अपने जीवन में। तो ये कौन सा हेतु हुआ? ये अंतरंग हेतु है। ये कब होगा भैया? जब आपको अपने स्वभाव का ज्ञान होगा। कौन से स्वभाव का ज्ञान? वो ज्ञान दर्शन वाले स्वभाव का ज्ञान जब होगा तब आपको ये सारी चर्चा समझ में आएगी। भैया अंतरंग हेतु तब आपका सिद्ध होगा। समझ में आया? अब बहिरंग हेतु, बहिरंग उपाय क्या है भैया? क्रोध को मिटाने का बहिरंग उपाय क्या है? अब क्या होता है भैया, जब ये बहिरंग उपायों की चर्चा करूंगा ना मैं, तो आपको लगेगा ये हमारे जीवन की चर्चा है, ये हमारे बिल्कुल काम की चर्चा है। ये अंतरंग भैया हमारे बस की नहीं है। अंतरंग तो करने वाले करते रहे, ये बहिरंग हमारे काम का जरूर हो सकता है। वो आप आज तो सब YouTube भरा पड़ा है इन चीज़ों से। आप इतने मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, आप तो सब देखते जानते हो, सब समझते हो। कभी एक बार एक सर्च करोगे आपको सब आ जाएगा भैया, क्रोध कैसे शांत करें, आत्मा में कैसे शांति लाएं, ऐसी कितनी सारी वीडियोस, सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसी ने भी अंतरंग भाव की चर्चा नहीं की है। तो मैं आपसे पहले अंतरंग कारण की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वास्तविक कारण तो वही है, वास्तव में ही अंतरंग है। अब बहिरंग की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है भैया फिर? क्योंकि वही वाली बात है, आप परिचित हो उस चीज से, आपको समझ में आती है वो सारी चीजें। लेकिन बहिरंग की चर्चा बहिरंग मात्र के लिए नहीं है। आपको पता है व्यवहार कितना उपयोगी है जीवन में? भैया व्यवहार उतना ही उपयोगी है जितना वह निश्चय, जब तक वो निश्चय तक नहीं ले जाता है। जिस दिन हम व्यवहार के आश्रय से निश्चय तक पहुंच गए, व्यवहार सबसे पहले छूटता है। जैसे आप अब बूढ़े लोग होते ना भैया, बूढ़े लोग, आप सब तो जवान हो, यहाँ पर सारे ही जवान बैठे हैं। अब जो बूढ़े होते हैं वे बूढ़े लोग लाठी का प्रयोग करते हैं। तो भैया लाठी का प्रयोग कब तक करते हैं? जब उन्हें चलना होता है। लेकिन जब उन्हें नहीं चलना है, जब वे बैठ गए अथवा उनका रोग ठीक हो गया, तब वो लाठी का उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते। बस वैसे ही व्यवहार की उपयोगिता भी है। तो कब तक है? जब तक निश्चय तक नहीं पहुंच पा रहे। अरे जिस दिन निश्चय पहुंच गए, निश्चय तक पहुंच गए हैं, ये व्यवहार बिल्कुल छोड़ने योग्य है। और वहाँ कलश में आचार्य अमृतचंद्र ने एक बहुत सुंदर पद रखा है, हंत हस्तावलंबः। अरे छोड़ दो, उस हाथ के सहारे को छोड़ दो। हंत बिल्कुल रखने योग्य नहीं है। ऐसे ही बहिरंग की चर्चा कब तक उपयोगी है भैया? ऐसा नहीं है कि बाहर की चर्चा करो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यही करते रहो, आप तो हमारे जीवन से बहुत मेल खाती है, ऐसा नहीं है। इसकी चर्चा भी तब तक उपयोगी है जब तक आप अंतरंग में नहीं जा रहे हो। तो इसकी भी प्रेरणा क्या है भैया? अंतरंग में प्रवेश करो, अपने अंतरंग में प्रवेश करो, जिससे ये बाहर की चीजों की जरूरत ही ना पड़े। भाई बाहर में माफी मांगने की जरूरत कब पड़ेगी? जब गलती करेंगे। अब गलती ही नहीं करोगे तो क्या जरूरत है माफी मांगने की? समझ में आया? तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? माफी मांगने में ध्यान होना चाहिए कि गलती नहीं करने में ध्यान होना चाहिए? गलती नहीं करने पे ध्यान होना चाहिए। तो भैया बहिरंग हेतु की अब चर्चा तो कर ही लेते हैं। अंतरंग की तो भैया क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्रोध भाव जब उत्पन्न नहीं होगा तो आपके कषाय भी नहीं होगी। अब बहिरंग से विचार करें तो भैया बहिरंग से आपको कोई दुर्वचन कह रहे हैं, बहिरंग से कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आज आप पूजन करी थी भैया सभी ने, सुबह सभी ने पढ़ा था 10 लक्षण में उत्तम क्षमा का छंद। उसमें कैसी कैसी बातें थी? घरते निकारे, तन विडारे, पैर जो न कहा करे, सारी बातें थी उसमें। कोई गाली दे रहा है, कोई दुर्वचन कहता है, कोई गलत व्यवहार करता है, कोई निंदा करता है, कोई 50 लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती करता है, कोई बदनामी करता है। ये सारी बातें हम और आप रोज देखते हैं। ऐसे प्रसंग में आपको करना क्या चाहिए? क्रोध नाश का उपाय चल रहा है ना, क्रोध नाश का बहिरंग उपाय चल रहा है ना। तो ऐसे प्रसंगों में
हम और आपको करना क्या चाहिए? भैया उसने 2 गाली दी तो 4 हमें भी देनी पड़ेंगी, तभी तो हम उससे ज़्यादा बलवान ठहरेंगे। उसने 2 चांटे मारे भाई आपके स्कूल में, तो 2-4 मुक्के तो आपको भी मारने पड़ेंगे, तभी तो आप पावरफुल कहलाओगे क्लास में, तभी तो आपका एक नाम होगा पूरी क्लास में कि क्या नाम है तुम्हारा? राजस। राजस क्लास का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। राजस से सब डर के रहना, नहीं तो 2 मुक्के मारता है। कब कहलाएगा ये राजस सबसे पावरफुल? ये तभी कहलाएगा ना जब ये कोई इसको मारने आएगा और 2 रख के ये भी दे देगा, तभी तो कहलाएगा। ऐसी बात में सिर्फ हमें इतना विचारना चाहिए, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शांत हो जाना चाहिए। कोई आपसे कोई दुर्वचन, दुर्व्यवहार कुछ भी कर रहा हो, 50 लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती कर रहा हो, हमें क्या करना है? शांत हो जाना चाहिए। अब फिर विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? 2 चीजें, फिर से 2 चीजें आ गई भैया, यार 2-2 की कहानी चलनी है, 2 चीजें आ गई। क्या विचार करना है? मैंने गलती की है या नहीं की है? क्या विचार करना है भैया? मैंने गलती की है या नहीं? 2 ही चीजें हो सकती है। कोई मुझे डांट रहा है तो 2 ही कारणों से डांटेगा ना। आप गलत हो गए तो डांटेगा, नहीं हो गए तो डांटेगा, इसके अलावा और क्या कारण है? तो भैया यदि आपने कोई गलती की है और सामने वाला आपसे कुछ दुर्व्यसन कहता है, सामने वाला आपकी निंदा करता है, सामने वाला आपसे आपको गलत करता है आपके साथ, तो आपको क्या विचार आना चाहिए? भैया मैंने गलती की थी, मुझे इसका फल मिल रहा है। मैंने राग द्वेष के कारण सामने वाले का अहित किया था, तो उसका फल मुझे मिल रहा है। अब आप बताइए, आप गलती करते हैं और गलती का फल आपको मिलता है, और उस गलती के फल में आप लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो क्या होगा? वो फल का अनुभाग और बढ़ जाएगा, और कदाचित अभी अनुभाग नहीं बढ़ा ना तो आगे की स्थिति बढ़ जाएगी। तो होगा क्या? कुल मिला के यही साइकिल चलती रहेगी। कर्म आएंगे, कर्म का उदय होगा, उदय में फल मिलेगा, फल में आप रोएंगे अथवा लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उससे नवीन कर्म बंधेगा, नवीन कर्म भी अधिक अनुभाग स्थिति वाला होगा, वो उदय में आएगा, फिर आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे उसके उदय में, तो फिर तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। संसार ऐसे नष्ट नहीं होने वाला है। तो भैया कैसे होगा? क्या उपाय है? तो बताया ना भैया, उपाय ये है, यदि गलती की है तो फिर तो आपको गाली पड़नी चाहिए, फिर तो आपको दंड मिलना, गलती करी है तो दंड तो मिलना चाहिए। तो ऐसे समय में बिल्कुल शांत होकर उस दंड को सहना आना चाहिए। मैंने आपको बोला था ना, जब तक आप में असमर्थता है, आपकी आत्मा में सहनशीलता नहीं है, तब तक ये क्रोध उत्पन्न होता है। तो यदि आपको कोई दुर्व्यवहार आपके साथ करता है, दुर्व्यसन आपके साथ करता है, तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने गलती की, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। चलिए अब दूसरी बात, अभी हमने गलती तो करी नहीं, हमने तो किसी को कुछ कहा नहीं, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर भी वो हमसे आके कह रहा है। ऐसा हुआ होगा आप में से सबके साथ कभी ना कभी ऐसा प्रसंग बना ही होगा कि भैया किसी ने आपकी गलती न होते हुए भी आपको टोका होगा, आपको डांटा। आपके साथ तो आपका बड़ा भाई है कोई, बस आपके साथ पूरी जीवन भर ऐसे ही होगा। बड़े भाई की गलती पर छोटे भाई को डांट पड़ती है। मैं भी छोटा ही हूँ ना घर का, इसलिए मुझे भी पता है, होता ही है। भैया मैंने, बड़े भैया ने गलती करी थी, मैंने तो करी, मुझे क्यों डांट रही हो? इसीलिए डांट रही हूँ। मतलब एक प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बार बड़े भैया को मार पड़ रही थी और हम घर गए, और घर गए तो बड़े भैया को मार क्यों पड़ रही थी? क्योंकि बड़े भैया की गलती थी, छोटे की बात है। अब हम घर गए तो मम्मी ने साथ में हमें भी मार दिया। अब क्यों मार दिया? हम पूछा, मारती जा रहे हैं, हम पूछते जा रहे, भैया क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्या है बता तो दो। कहते कुछ, बस पिट लो, शांति से पिट लो। तो ठीक है भैया पीट लो, और तो क्या है, छोटे बच्चे अब क्या कर सकते, पीट लो। तो बाद में आकर मम्मी ने बताया, और तब मुझे समझ में आया कि गलती क्या थी। बाद में आकर उन्होंने बताया कि देखो बड़े भाई पिट रहा था ना, अकेला पिट रहा है, उसको बुरा लगेगा, इसलिए साथ में तुम्हें भी मार दिया। अभी तुमको आके अकेले में मैं बता रही हूँ कि तुमको ऐसी मार दिया तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब मुझे समझ में आया भैया ऐसा भी होता है कभी, कि बड़े भाई के चक्कर में छोटा भाई तो ऐसे ही पिट जाता है कभी कभी। चलिए
तो गलती नहीं होने पर भी यदि कोई आपके साथ कोई ऐसा कार्य करता है, दुर्वचन कहता है, दुर्व्यवहार है, नीच कह रहा है, आपको गाली गलौज करता है, तो क्या किया जाए ऐसे प्रसंग में? अब गलती थी तो सह लिया, गलती थी तो हमने ये विचार सह लिया, मतलब ऐसा भी नहीं कि भैया अभी तो कमजोर है, बाद में थोड़े दो चार हमारे आने तो फिर बताते हैं इनको ऐसे कैसे इनने बोल दिया, ऐसा नहीं। सहना मतलब भी कर्म के फल का स्वभाव स्वरूप विचार कर कि इनका उदय टाल नहीं सकते हैं, इनका उदय तो आना ही है, ऐसे उदय में साम्य भाव धारण करना, ये होता है सहना। सहना मतलब वैसे बिल्कुल सह रहे हैं, जानबूझकर सह रहे हैं, इसका मतलब सहना नहीं होता है। चलिए, तो भैया अब दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था वो बात थी कि अब गलती नहीं है फिर भी कह दिया, इसका क्या करें? अब आप विचार करिए, इसमें तो और आनंद की बात है। अब जब आपकी गलती नहीं होती है और फिर भी आपको डांट पड़ रही होती है तो आप कैसे होते हो? आप बिल्कुल अक्खड़ ऐसे खड़े होते हो, छाती खोल के, डांट भाई कितना डांट सकता है तू, मेरी गलती नहीं है, क्या करेगा डांट के, डांट क्या कितना मुझे बुरा बोलेगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। तो बेफिक्र होना ही उपाय है। यदि आपकी गलती नहीं है फिर भी कोई आपसे कुछ कर रहा है, बेफिक्र हो जाओ। गलती नहीं करी तो डर कैसा? भैया जब कोई अपराध ही नहीं है तो फिर दोष का डर क्यों करें? तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल नहीं डरना भाई। कभी गलती नहीं करो और टीचर तुमको डांट दे तो बिल्कुल खुश हो जाना, गलती नहीं, डांटते रहो, ऐसा। अच्छा, दूसरी बात, किसको डांट रहे हैं ये भी विचार करो। हमें डांट रहे हैं ना, हमारे नाम को डांट रहे हैं भैया, राजस का नाम लेकर डांट पड़ रही है, पनिशमेंट भी मिल रही है। कभी कभी तो आपको पता है आजकल ऐसा हो गया है, स्कूल में ऐसा भी कहते हैं कभी कभी बच्चों को डांटते टाइम पर कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये नहीं सिखाया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं सिखाए, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते डांटते टाइम। तो बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे और आपके जीवन में भी बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कोई परिवार के ऊपर बात को लेकर जाता है, कोई सगे संबंधियों के ऊपर बात को लेकर जाता है, कोई हमारे ऊपर ही बहुत आगे बढ़ जाता है, जाति कोई इन सब की बातें करता है। उसमें विचार करना चाहिए, आप भी विचार करो उसमें, आपके परिवार से आपका कितना संबंध है? बताओ भैया, आपके माता पिता से आपका कितना संबंध है? क्या बात है, अभी से तुम तो इतने वितरागी हो गए हो, बिल्कुल प्रसन्नता होती है तुम्हारे चेहरे को देखकर। भैया माता पिता के प्रति संबंध शून्य है, सगे संबंधियों के प्रति संबंध शून्य है, हमारा स्वयं का शरीर के प्रति हमारा संबंध शून्य है। तो तुम बोलो ना, गाली दो, किसको देते हो? शरीर को दो, माता पिता को देते रहो, मतलब उनको देते रहो, बोलते रहो, तुमको जो बोलना है तुम करो। वो बातें हम पर लागू नहीं होगी, हम उससे अप्रभावी रहेंगे। क्यों अप्रभावी रहेंगे? क्योंकि जिसको तुम बोल रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको तुम जीवन में कभी नहीं बोल सकते। आप विचार करो, कभी आपने अपने जीवन में, माता जी आपको तो 70-80 साल, 70 तो नहीं ज़्यादा, ठीक है, जितने भी साल हो गए हैं, 70-80 साल आपके जीवन को हो गए होंगे, और 70-80 साल में आपने क्या कभी ऐसी लड़ाई देखी है? 70-80 साल में कभी आपने कभी ऐसी लड़ाई देखी है क्या, जब आपके ज्ञान स्वभाव को कोई गाली दे रहा हो? आपने कभी कोई ऐसी लड़ाई देखी आपके दर्शन को कोई गाली दे रहा हो? अरे तुम्हारा सुख तो वाहियात है, ऐसे कभी लड़ते देखा ऐसे? कभी कोई नहीं लड़ता ऐसे। तो भैया स्वभाव तक तो कोई जाता ही नहीं है, तो मेरे स्वभाव को कोई कष्ट पहुंचा नहीं सकता, और जिसको तुम कष्ट पहुंचा रहे हो वो मेरा स्वभाव नहीं। तो सीधी सी बात है, गलती थी तो मान ली, नहीं थी तो बिल्कुल अप्रभावी होकर बैठे हैं, क्योंकि जितने दुर्वचनों का प्रयोग आपने मेरे लिए किया है वो मेरे हैं ही नहीं। समझ में आ गया? अब मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है, कोई गाली देता है, कोई क्रोध करता है, कोई गुस्सा करता है, क्यों? क्योंकि ये आपके सहायक मित्र, आपके मित्र हैं, ये बिल्कुल मित्र जैसे हैं। क्यों है भैया मित्र? आज हम वहाँ दोपहर में आश्रम में चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ भी एक बच्चे ने बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। मैंने उससे पूछा, भैया क्यों आपका मित्र है ये? भैया इससे हमें वैराग्य आता है। कैसे वैराग्य आता है? यदि कोई आपको कुछ गलत कह रहा है,
यदि कोई आपके भले ही कठोर शब्द हो लेकिन आपका असली स्वरूप आपको समझा रहा है, तो आपको अपना स्वरूप समझ में आता है उसके कहने से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आपका इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे कोई शराबी है, शराबी होते हैं ना लोग, बाहर कितने शराबी होते हैं। आपको रोड पर कोई मिल जाए, आपसे टकरा जाए वो गलती से और आपको गलत बोलने लगे, आपके साथ बिल्कुल गलत बर्ताव करने लगे, तो आप क्या करते हो? उसको गाली देते हो क्या? दोहरा के नहीं देते, उसको मारते पीटते नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको पता है भाई उसको तो अपना होश है नहीं, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो मेरा होश है, मुझे तो इज्जत है समाज, मैं इससे लड़ने लगा तो लोग दो चार क्या कहेंगे, तो इसलिए लड़ते नहीं। बिल्कुल ऐसा ही क्रोधियों के साथ होता है। जब कोई क्रोधी, जब कोई आदमी आप पर गुस्सा कर रहा है, जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपको वैराग्य आना चाहिए। भैया ये तो अपने अज्ञान से, अपने पाप के उदय से हमारे समक्ष आया है। क्या करने आया है? भैया अपना तो पुण्य घटा रहा है और हमारा पाप घटा रहा है। अपना पुण्य कैसे घटा रहा है वो? यही कषाय करके। और हमारा पुण्य कैसे घटा रहा है? हमारा पाप कैसे घटा रहा है? हमारे जो पूर्वबद्ध कर्म थे उनकी निर्जरा करने में, भैया भगवान हो आप तो निमित्त बन गए हमारे, आ जाओ और कष्ट दो हमें और हमें परेशान करो, हमारी तो निर्जरा हो रही है। तो भैया आप पर गुस्सा करते हैं ना, तो इसीलिए अब आप समझिए इतना बड़ा मनोविज्ञान है। ये जो सॉरी बोलने का सिस्टम आया है या क्षमा मांगने का सिस्टम आया, ये क्यों आया? ये आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ इसलिए आया है, और दूसरी बात है आपने सामने वाले को क्षमा कर दिया है इसीलिए भी आया। आपने उसको क्षमा किया है ना, इसलिए आप उससे क्षमा मांग रहे हैं। आपने उसको क्षमा नहीं किया होता ना तो आप उससे क्षमा नहीं मांग रहे हो। तो इसलिए इतना बढ़िया गहरा मनोविज्ञान है हमारे जैन धर्म का, दर्शन का, कि एक क्षमा जो है ये दोनों ओर से है। आपने उसको किया है क्षमा, क्यों? अरे आप तो उसका उपकार मान रहे हो, आप तो उसका भला कर रहे हो। आप क्रोध में कब उपकार मानते? नहीं मानते। आप क्रोध में थोड़ी ना भला करते किसी का। आपने उसको क्षमा कर दिया है इसीलिए आप उसका उपकार मान रहे हो। आपने उसको माफ कर दिया है इसीलिए आपको वो भला लग रहा है कि भाई तू बोल ले, कितना बोलेंगे, क्या कर लोगे। अच्छा, ऐसी चर्चा चल रही थी और उसमें एक बच्चे ने बोला आश्रम में, भैया गाली तक तो ठीक है, बोलने तक तो ठीक है, कोई मारा पीटी करने लगे तो? मैंने उसको बोला भैया मारा पीटी तो कर रहा है, जान से थोड़ी ना मार देगा। जान से मार दे तो मार दे, तो जान से ही तो मार रहा है। आपके भाव प्राणों का घात किया कि नहीं किया भैया? क्या होते हैं भाव प्राण? अरे भाव प्राण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनका घात कर सकता है क्या कोई? इनकी हानि कोई पहुंचा सकता है क्या? बिल्कुल आप स्वयं। आपके अलावा इनका घात करने में 3 लोक में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके इन परिणामों का घात कर सके। समझ में आ रहा है भैया? तो आपको सिर्फ ये विचारना चाहिए कि भैया ये जो क्षमा है ना, ये जो क्रोध कर रहा है ना, ये हमारा मित्र है। क्यों है? क्योंकि ये हमें इस संसार में वैराग्य उत्पन्न कराता है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सब जानते भी होंगे उनकी कथा। गोपाल दास जी बरैया का नाम आप सबने सुना होगा भैया। अब वो कथा कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, उनका जीवन कैसा था, सारी बातें जानते हैं। लेकिन एक बहुत प्रसंग चर्चित था उनके विषय में। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत महान थी, उनने बहुत उपकार किया गोपाल दास जी बरैया पर। जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो आज हम सबके बीच में एक पुस्तक है, उसके रचयिता है भी। तो उनकी पत्नी के बारे में एक प्रसंग आता है भैया, ये उनकी पत्नी बहुत कठोर थी, उन्हें बहुत परेशान। अब कितना सत्य है नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा प्रसंग सुना है। तो वो अक्सर एक बात करा करते थे कि ये जो मेरी पत्नी है भैया, मुझे इसके सारे कार्य करने पड़ते हैं, इसके सेवा करनी पड़ती है, घर की झाड़ू पोछा करने पड़ते हैं, और मतलब मैं स्वाध्याय 2 टाइम कर रहा हूँगा तो मुझे बीच में से बुला लिया जाएगा कि पहले मेरे काम करो फिर तुम जाके वहाँ प्रवचन करना। ऐसी सारी बातें।
तो वो तो कहते थे भैया ऐसी पत्नी बहुत सौभाग्य वालों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती इतनी अच्छी पत्नी। क्यों भैया, कम से कम घर जाता हूँ तो उसको देखकर ऐसा विकल्प तो आता है घर से छूट के जल्दी मंदिर जाऊं, घर जाता हूँ तो उसको देखकर ऐसा विकल्प तो आता है भैया ये संसार आसार है, वैराग्य। वो हमेशा कहते थे हमारी पत्नी तो वैराग्य जननी है, इनको देखकर वैराग्य। अब आप बताओ कितना सौभाग्य होगा उनका। ऐसी बात है भैया। तो ये क्रोध हमेशा आपको वैराग्य उत्पन्न कराएगा। आप विचार करना इस बात पर। अभी तो मैं सिर्फ कुछ बिंदु आप सबके सामने रख रहा हूँ, समय की तो मर्यादा होती है, तो मैं सिर्फ आपको ऐसे पर्वों पर कुछ सोचने के बिंदु देता हूँ। आप सोचिए, आप जितना इनके बारे में अपने जीवन में जितना उतारेंगे इन विषयों को, जितना आप सोचेंगे आपको उतना समझ में आएगा। चलिए, तो ये वाली चर्चा भी हमारी हो गई कि भैया जो क्रोध कर रहा है वो हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। और दूसरी बात भी हमें समझ में आई कि हम उसको क्षमा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को जान लिया है, हमने हमारे क्षमा स्वभावी आत्मा को जान लिया है। अब एक थोड़ी सी अंतिम चर्चा और आप सबके बीच में करता हूँ, 1 घंटे का है ना। हाँ, तो एक अंतिम चर्चा और आप सबके बीच में करता हूँ। ये जो क्रोध और क्रोध के अभाव में क्षमा है, ये आपके जीवन के लिए तो अत्यंत उपयोगी है, आपका जीवन ही है ये। लेकिन आपको विचार करना चाहिए, ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है, ये आपके जिन धर्म की रक्षा करने के लिए भी बहुत आवश्यक है, ये आपके जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। कैसे है भैया, देखिए, अब हम सभी स्वाध्यायी हैं, आप सभी बढ़िया 2 टाइम आपके यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, निरंतर हो रहा है, कोई उसमें बाधा नहीं आती है। अब लेकिन ऐसा प्रसंग आप सबने जरूर कभी ना कभी अपने जीवन में देखा होगा कि भैया 2 टाइम तो मंदिर जाते हैं, 2 टाइम तो प्रवचन सुनते हैं, और जरा सा कुछ इधर उधर हो गया ये तो भड़क गए। क्या मतलब ऐसे स्वाध्याय, क्या मतलब ऐसे प्रवचन, ऐसा आपने देखा होगा। मतलब ऐसा अक्सर हो जाता है कि भैया बहुत अच्छे जीव हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ हो गया, अरे इतनी सी बात तो गुस्सा करने लगे, इतना सा कुछ हो गया तो डांटने लगे। ऐसे क्या मतलब स्वाध्याय का, इससे अच्छे तो हम हैं, ना घंटे भर मंदिर जाते हैं और ना गलत काम करते हैं, तो इससे अच्छे तो हम हुए ना भैया। ना हम क्रोध कर रहे हैं ना मंदिर जा रहे हैं, इसमें क्या, आप तो मंदिर भी जा रहे हैं क्रोध भी कर रहे हैं, क्या फायदा मंदिर जाने का। ऐसा होता है। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है भैया, इस वीतरागी जिन शासन की हम सेवा कर रहे हैं, इस वीतरागी जिन शासन की आराधना कर रहे हैं, वीतरागी जिन शासन की हम पूजा करते हैं, तो ऐसे समय में यदि हमें विपरीत परिस्थितियों में अपना उपयोग शिथिल हो गया, विपरीत परिस्थितियों में हमें क्रोध आ गया, तो फिर क्या होगा, ये जिन शासन की अप्रभावना होगी, ये जिन शासन की अविनय होगी। इससे जो अन्य बाहर मंद ज्ञानी हैं या जो कमजोर प्रवृत्ति के जीव हैं, उन्हें क्या लगेगा, उन्हें यही लगेगा कि ये धर्म तो बहुत करते हैं और गाली देते हैं और रोडों पे चलते चलते, ये धर्म तो बहुत करते हैं और गुस्सा करते हैं। तो इससे हमारे जिन धर्म की भी अप्रभावना होती है। तो ये आत्मिक धर्म तो है, उत्तम क्षमा स्वभावी आत्मा तो आपकी, मेरी, हम सभी की है, लेकिन इसका सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबके कंधों पर एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि भैया हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। यदि ये जीवन हमारा वैसा नहीं हुआ तो हमारे जीवन से जिन धर्म की अप्रभावना बहुत हुई, प्रभावना तो ना जाने कितनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन अप्रभावना बिल्कुल होगी, जरूर होगी, बहुत होगी। समझ में आ गया भैया। तो इस आज के धर्म को ये मात्र एक दिन का धर्म नहीं। अच्छा ये भी बात है भैया, वस्तु का स्वभाव, वापस से वही वाली बात आपको करता हूँ जिससे एक बार वो रिलेट हो जाएगी। वस्तु का स्वभाव हमने चर्चा करी थी, तीनों कालों में होता है, तीनों लोकों में होता है। ऐसे ही ये क्षमा, ये सिर्फ आज के दिन होगी क्या, या आज के दिन ही मनाने का त्योहार है क्या, तो कल तो भैया मारदव वाला दिन है तो कल तो मारदव की चर्चा, क्षमा हमारे को भूल जाए, ऐसा नहीं है। ये 12 महीने अपना स्वभाव कब चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा।
ऐसे ही क्षमा स्वभाव आपका कब रहेगा? 24 घंटे रहेगा, हमेशा रहेगा, 12 महीने रहेगा, 365 दिन रहेगा। तो भैया ये एक दिन का पर्व ना होकर, और मैं तो कहता हूँ ये 10 लक्षण 10 दिनों का पर्व, अथवा साल में जो 3 बार आते हैं ना, आपको पता है 10 लक्षण 3 बार आते हैं? हाँ मेरे, तो ये जो 3 बार का पर्व नहीं है, ये 10 दिन का पर्व नहीं है, ये सिर्फ उत्तम क्षमा का पर्व नहीं, ये जीवन भर का पर्व है। जीवन भर का मतलब अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। सिद्ध परमेष्ठी के भी यही है। कैसे है? क्योंकि उनके स्वभाव है, और स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। तो आप सब भी उत्तम क्षमा स्वभावी थे, हो और रहो, बने रहो। इसी बात से आज की चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। जय